मूवी शुरू होती है और हम 4 लोगों को देखते हैं जिनका काम सांपों को पकड़ना था और उनको वो बेचा करते थे। अब वो सांप को पकड़ने के लिए एक भयंकर जंगल में जाते हैं जिसका नाम स्नेक किंग आइलैंड है, जिसमें से एक का नाम वैंग था। वो मुर्गी को चारे की तरह इस्तेमाल कर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और वो उस मुर्गी को एक बड़े से खड्डे में डाल देता है। जब उसे एहसास होता है कि उस मुर्गी को किसी बड़ी चीज ने पकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो उस रस्सी को खींचकर पकड़ने लगता है, मगर वो रस्सी उसके हाथ में टूटकर आ जाती है, जिस वजह से उन्हें ये यकीन हो जाता है कि इसके अंदर कोई बड़ा सांप होगा जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तभी वैंग अपने फ्रेंड ताइजी से कहता है कि मैं रस्सी को लाने के लिए अंदर जाता हूँ ताकि जो आधी रस्सी है उससे हम उस स्नेक को बाहर ला सकते हैं, और मैं जब आवाज दूं तब मुझे ऊपर खींच लेना। और फिर वैंग अपने हाथ में दस्ताने पहनकर अंदर जाता है ताकि वो सांप उसके हाथों को पकड़ते वक्त काट न सके। तभी उसे अंदर एक सांप नजर आता है और वो उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है और वो ताइजी को आवाज देने लगता है कि मुझे ऊपर खींच लो, और ताइजी उसे ऊपर नहीं खींचता बल्कि उसके साथ मस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है जो अकेले इंसान को यूं ही निगल जा सकता था। वो उस सांप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने दोस्त को जोरों से आवाज लगाता है और वो छटपटाने लगता है। तभी उसके सारे दोस्तों को लगता है कि वैंग सचमुच में मुसीबत में है, और जब वो उसे खींचने लगते हैं तभी वो बड़ा सा सांप उसे ही अंदर खींच लेता है। और फिर ताइजी उसे देखने के लिए वो हाथ उस बिल में डालता है। इसी बीच एक छोटा सा सांप उसे काट लेता है, जिससे उन्हें लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और जिससे डर कर वो भाग जाते हैं। रात के समय वो तीनों हंटर्स उस जंगल से भाग रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और ताइजी को कोस रहे होते हैं कि उसी की वजह से वैंग मारा गया। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी बोट की तरफ कुछ आ गया है और उनकी नाव अचानक से हिलने लगती है और वो सोचते हैं कि कहीं वो बड़ा सा मॉन्स्टर तो नहीं आ गया। और अब उस बोट के हिलने की वजह से उसमें से एक आदमी समंदर में गिर जाता है और वो बड़ा सा सांप वहाँ पर आकर उसे मार डालता है। ताइजी ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। उसकी थोड़ी ही देर बाद वो बड़ा सा सांप उसकी बोट के ऊपर आ जाता है और वो सांप ताइजी को भी खा लेता है। अब उस हंटर में सिर्फ एक ही हंटर बचा था जिसका नाम बॉयमैन था, और वो अभी इतना ज्यादा डर चुका था कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। और तभी अचानक से वो सांप उसके सामने आ जाता है। उसके साथ एक कैमरा भी पड़ा हुआ होता है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी, और थोड़ी ही देर बाद में वो सांप उस हंटर को भी खा जाता है। अब मूवी का सीन चेंज होता है और अब हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर चैंग जैन होता है और वो एक घर में जाता है सांप को पकड़ने के लिए। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है कि एक आदमी उसके बच्चे के साथ एक सांप के सामने फंस चुका है, तो वो सांप जैन चैंग पर अटैक करता है, मगर जैन चैंग भी उस सांप को अलग अलग तरीके से चकमा देता है और उस सांप को पकड़कर उस बच्चे और आदमी को बचा लेता है। और तभी चैन चैंग के पास उसका दोस्त मार्फी आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसके फ्रेंड बॉयमैन को कुछ हो गया है, और उसे एक वीडियो दिखाकर बोलता है कि हमारा दोस्त अब मारा गया है। वो लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, उन्हें उसकी बॉडी नदी किनारे मिली है, और वो उसे बताता है कि वो एक खतरनाक स्नेक आइलैंड पर गए थे। इसके बाद हम न्यूज में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेन था, और वो अपनी चाहत बताता है कि स्नेक किंग आइलैंड को एक इको टूरिज्म पैलेस बनाया जाए जहाँ लोग घूमने फिरने आएंगे, और इसके लिए बेन अच्छे खासे पैसे भी इन्वेस्ट कर चुका है। दूसरी तरफ हम चैन जैंग को देखते हैं जो स्नेक पोर्शन के लोगों के पास जाता है और उन सभी लोगों को जो मीटिंग में आए हुए थे उन्हें बताते हैं कि जो सांप जंगल में दिखाई देता है और जो सांप उन्होंने वीडियो में देखा है वो उनके मुताबिक 15 मीटर बड़ा है, और ऐसे सांप पहले के जमाने में हुआ करते थे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं, और वीडियो में साफ नजर आ रहा है इसी ने बॉयमैन को मारा है। कहती है कि ऐसा होना तो नामुमकिन है क्योंकि टाइटल पाइथन जैसे सांप सदियों पहले मर चुके हैं। लेकिन तभी चैन जैंग सबको वो वीडियो दिखाता है जो रिकॉर्ड हो चुका था, और इस बार उस बड़े से सांप को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। और अब बेन स्नेक किंग आइलैंड को रिजर्व स्नेक किंग आइलैंड बनाना चाहता था क्योंकि इसे देखने के बाद वो समझ चुका था कि ये टूरिस्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भयानक और बड़े बड़े सांप है। सियागो चेन जैंग के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि चेन जैंग एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और उसे स्नेक किंग का वंशज भी कहते हैं। इधर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन बेन जीन लाओ के पास जाता है जो खुद को भी स्नेक आइलैंड का वंशज मानता था, और बैन जॉन फिर उसे किंग आइलैंड का वंशज बुलाता है और उसे बताता है कि चेन जैंग जो उस आइलैंड पर जाकर रिसर्च करने वाला है, और अगर उसने ऐसा कर दिखाया तो उसे टाइटन पैथन मिल जाएगा जिस कारण उसकी सारी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी। और जिसके बाद वो जिन लाओ से कहता है कि अगर तुमने उसे रोक लिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा गोल्ड दूंगा, और बाद में वो उसे बहुत सारा सोना देता है। जिसके बाद जिन लाओ उसे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब वो वहाँ जाकर रिसर्च करेगा तब उसे वहाँ पर कोई भी टाइटन पैथन नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि चेन जाओ, मार्फी और सियागो उस आइलैंड पर जाने लगते हैं और वहाँ पर उन्हें जिन लाओ के कुछ आदमी भी नजर आते हैं। जिन लाओ के आदमी उसे देखते हैं जो वहाँ पर आ रहे थे। फिर हम जिन लाओ के आदमी को देखते हैं
जो वहाँ पर कैंप लगाए रह रहे थे। दरअसल जिन लाओ भी यहाँ पर सांपों का धंधा किया करता था। तभी उनमें से एक आदमी जंगल में जाता है और एक सांप आकर उसे काट लेता है और वो जख्मी हालत में कैंप में वापस आ जाता है। और फिर हम किंग कोबरा को देखते हैं, जिसे देखकर सब लोग भाग रहे होते हैं। अब उस आदमी के आगे वो किंग कोबरा आता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी कैंप के अंदर से 3 भाई बहन निकलते हैं, जिनका नाम था आलिया, जॉन और योंग होता है। वो तीनों लोग सांप को पकड़ने में महारत हासिल कर चुके थे। और फिर जॉन किंग कोबरा के पास जाकर उसे आसानी से पकड़ लेता है और फिर उस किंग कोबरा को जिन लाओ को दे देता है। मगर तभी चेन जैंग, मार्फी और सियागो वहाँ पर आती है और वो जिन लाओ को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो उस पकड़े हुए सांप को जिन लाओ से मांगता है और उसे कहता है कि तुम इन सांपों को बेचने का धंधा यहाँ से बंद करो। मगर जिन लाओ उसकी बातों को नहीं मानता और उसी वजह से उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है, जिसका नतीजा ये होता है कि चेन जैंग उस लड़ाई को जीतकर उस किंग कोबरा को अपने साथ ले जाता है और उसे एक जगह पर सही सलामत छोड़ देता है। और फिर चेन जैंग, मर्फी और सियागो आगे बढ़ते हैं और हर एक जगह पर रिसर्च करने लगते हैं। और जब रात होती है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है। चेन जैंग उसे एक झोपड़ी में ले जाता है जो उसकी दादाजी की थी और उन्हें वहाँ पर बहुत बुरी बास आने लगती है। वो पूरी झोपड़ी को अच्छी तरह से सर्च कर रहे होते हैं। तभी मार्फी के सामने एक बॉडी गिरती है, जिससे मार्फी बहुत ज्यादा डर जाता है और चेन जैंग बताता है कि यही बॉयमैन के दोस्त चेन जैंग और युंग है। और वो उसे बताते हैं कि टाइटैनिक सांप ने तो इसे निगल लिया था और यहाँ पर आकर उसने उल्टी कर दी होगी और पानी में होने की वजह से इसका शरीर बहुत ज्यादा गल गया है। मार्फी सियाओ की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है कि उसे इतनी सारी बातें कैसे पता है। वो बताती है कि उसने स्नेक इंस्टीट्यूट में बहुत पढ़ाई की है। और फिर सियागो अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। तभी वहाँ पर योंग और हैंग उनका पीछा करते हुए आते हैं। फिर चैंग जैंग बताता है कि उसके दादाजी यहाँ पर टाइटन पैंथन को ढूंढने आए थे और वो इसी झोपड़ी में रहकर अपना काम किया करते थे। अभी हम बाहर हैंग को देखते हैं, जो उनका पीछा करते हुए यहाँ आया था, जो बहुत सारे छोटे छोटे सांप को उस झोपड़ी के अंदर डाल देता है। अब चैंग जैंग दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। फिर मार्फी को एक सांप नजर आता है, जिसे चैंग जैंग बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और दूसरी तरफ मार्फी को एक सांप काट जाता है। और दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं, जो सियागो को पकड़ कर ले जा रहा था और इधर चेन जैंग मार्फी को स्नेक एटीट्यूड देने जा रहा था। मगर बाहर से हैंग चेन जैंग को एक इंजेक्शन गन से मार देता है, जिसके बाद चेन जैंग की पूरी बॉडी हिलनी बंद हो जाती है और उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे सांप आ जाते हैं। इधर जब युंग सियागो के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तभी उसके पीछे वो बड़ा सा सांप आ जाता है, जिसका नाम टाइटन पैंथोन था, जिसे वो युंग को पकड़ कर ले जाता है। हैंग वहाँ पर आकर देखता है कि उसे वो सांप ले जा रहा है, जिसके बाद हैंग उसका पीछा करता है। इधर चेन जैंग और मार्फी बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। तभी वहाँ पर सियागो आकर उन दोनों की जान बचाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि उन लोगों को कल रात जिन लाओ के लोगों ने मारा था। और तभी उन्हें टाइटन पैंथोन के निशान भी मिलते हैं और तभी उन्हें हैंग बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है और साथ ही में वहाँ पर उन्हें टाइटन पैंथोन का फ्लूइड मिलता है, जिससे सियागो को पता चलता है कि टाइटन पैंथोन जल्दी ही अंडे देने वाला है। जिसके बाद चेन जैंग युंग को बहुत जख्मी हालत में उसके भाई के पास ले जाता है। हैंग अब बहुत ही बुरी हालत में था। फिर आलिया सियागो से उसके भाई युंग के बारे में पूछती है। सियागो उसे बताती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा भाई कौन है। चेन जैंग और युंग की लड़ाई होने वाली थी। तभी युंग उसे बताता है कि चेन जैंग ने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद जिन लाओ उसे अपने कैंप में बिठाता है और उसे गोल्ड से भरा हुआ बैग दिखाता है और उससे एक सौदा करता है, लेकिन चेन जैंग उसे वो बैग वापस दे देता है और वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया, अगर तुम्हें सच में मुझे थैंक्स बोलना है तो ये सब कुछ धंधा बंद कर दो। लेकिन जिन लाओ बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे तो मेरी मार्केट में इज्जत डाउन हो जाएगी। फिर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। जिन लाओ उसे पेपर दिखाता है और वो बताता है कि हम जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो सांपों का सप्लाई करते हैं। फिर जाते जाते चेन जैंग जिन लाओ से एक गाड़ी मांगता है। फिर वो लोग गाड़ी में जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें टाइटन पैंथोन नजर आता है और वो जल्दी से मार्फी को उसका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है। पर तभी उनकी गाड़ी के सामने जॉन और आलिया आ जाते हैं, जो उन्हें ही उनके भाई का गुनहगार समझ रहे थे, मर्डरर समझ रहे थे। उनके बीच बहुत लड़ाई होने लगती है और दूसरी तरफ आलिया और मार्फी के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी सियागो टाइटन पैंथोन के पीछे भागती है। इसके बाद चेन जैंग उसे बड़ी मुश्किल से हरा पाता है और मार्फी भी आलिया को बड़ी चतुराई से हरा देता है और वो दोनों सियागो के पीछे जाते हैं। वो देखते हैं वो बिल्कुल टाइटन पैंथोन के पास पहुंच गई थी और उसे वहाँ पर बहुत सारे टाइटन पैंथोन के अंडे भी नजर आते हैं। वो उसमें से एक अंडा उठाकर अपने बैग में रख लेती है और रस्सी से ऊपर चढ़ रही होती है। और तभी वहाँ पर योंग आ जाता है, जो कि अब तक मरा नहीं बल्कि जिंदा था और वो सियागो को पकड़ लेता है और उसे वो जाने नहीं दे रहा था। तभी सियागो अपनी जेब से सांप का जहर निकाल कर उसके मुंह पर डाल देती है और तभी वहाँ पर टाइटन पैंथोन भी आ जाता है और वो योंग को मार देता है। इधर सियागो ऊपर पहुँच जाती है और अब वो बिल से निकल कर बाहर आती
आती है और तभी चेन जेंग और मार्फी वहाँ पर गाड़ी लेकर आते हैं और जब वो गाड़ी में बैठती है तभी पीछे से टाइटन पाइथन उनका पीछा करता है और जब चेन जेंग उसे पूछता है कि क्या तुमने काम कर लिया, वो कहती है कि हाँ और तभी उन्हें पता चलता है कि सियागो ने टाइटन पैंथर का अंडा चुराया है, इसीलिए वो बड़ा सा सांप अभी तक उनका पीछा कर रहा था। चेन जेंग उसे कहता है कि हमें उसका अंडा उसके बिल में वापस रखना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन सियागो उसकी बात नहीं मानती और वो मार्फी के गले पर चाकू रख देती है और वो कहती है कि गाड़ी चुपचाप चलाते रहो, हमारी टीम इस अंडे पर रिसर्च करेगी। और थोड़ी देर बाद में सियागो उस गाड़ी से निकलकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर जिन लाओ के आदमी आ जाते हैं और वो उन सबको घेर लेते हैं और वो आदमी उससे अंडा लेकर जिन लाओ को दे देता है और सियागो उसे बताती है कि वो ISM संगठन से है जिन्होंने उसे अंडे का ऑर्डर दिया था और वो दोनों एक साथ हाथ मिलाते हैं। ये देखकर चेन जेंग और मार्फी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी जिन लाओ बताता है कि उसे ISM में से निकाल दिया गया था और अब इस अंडे को वो ब्लैक मार्केट में बेचेगा। मगर सियागो अब उस अंडे को वापस मांगने लगती है कि तुम ऐसा मत करो। मगर तभी चेन जेंग वहाँ पर आकर उसे कहता है कि हमें अंडे को वापस रखना होगा, नहीं तो हम उस मॉन्स्टर सांप के द्वारा सभी मारे जाएंगे। लेकिन तभी जिन लाओ के आदमी उसके चेहरे को ढक देते हैं और वो उसे एक जगह पर बंद कर बहुत मारते हैं और अब वो मार्फी और चेन जेंग पर काला पानी डालते हैं, जिसे सुनकर टाइटन पैंथर वहाँ पर आ जाता है और जिन लाओ और उसके आदमियों को मारने लगता है, जिससे जिन लाओ अपने कैंप में वापस आ जाता है और सियागो को भी अपने साथ लाता है और CCTV कैमरा से उन दोनों पर नजर रखने लगता है। और तभी वहाँ पर टाइटन पैंथर आ जाता है और उसे देखकर चेन जेंग अपनी रस्सियों को मुंह से खोलने लगता है और मार्फी को भी छुड़ाने की कोशिश करता है और टाइटन पैंथर भी उन पर हमला करता है, मगर वो किसी तरह से बच जाते हैं। और दूसरी ओर सियागो अपने हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश करती है और साथ ही में उसे वो अंडे का बैग भी नजर आता है और जैसे ही चेन जेंग मार्फी को छुड़ाता है वो वहाँ से भागने लगता है। तभी आलिया वहाँ पर आकर उस दरवाजे को बंद कर देती है, मगर उसके ही पहले सियागो वहाँ पर से अंडा लेकर भाग चुकी थी और सियागो तभी उस टैंक पर चढ़ जाती है जिसमें मार्फी और चेन जेंग थे। वो मार्फी को बचाती है और चेन जेंग वहाँ से बाहर आ जाता है और बाद में मार्फी और चेन जेंग जिन लाओ के आदमी से फाइट करने लगते हैं और दूसरी तरफ आलिया के साथ चेन जेंग लड़ रहा होता है और फिर वो टाइटन सांप आलिया पर हमला कर देता है, मगर उसका भाई जॉन बीच में आकर उसे बचा लेता है और वो खुद मारा जाता है। दूसरी तरफ हैंक को दरवाजा लग जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है, जिसके बाद जिन लाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक तरफ सियागो और आलिया की लड़ाई चल रही होती है और दूसरी तरफ चेन जेंग और जिन लाओ चेन जेंग को बहुत ही जख्मी कर देता है। फिर शाओ उस अंडे के बैग को लेकर भाग जाती है, जिन लाओ उसका पीछा करता है। सियागो अपनी बोट पर चढ़ जाती है और उसका पीछा करते करते जिन लाओ भी उस बोट पर चढ़ जाता है और सियागो को पकड़कर उसे बहुत मारता है और तभी वहाँ पर मार्फी और चेन जेंग भी आ जाते हैं और फिर चेन जेंग सियागो को जिन लाओ से बचाता है, जिसके बाद उन दोनों लोगों में बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है और इसी बीच मार्फिन वहाँ पर आ जाता है और जिन लाओ को जख्मी कर देता है और इधर वो स्नेक मॉन्स्टर भी उस बोट पर चढ़ जाता है। तभी चेन जेंग उसका वो अंडा लेकर टाइटन पैंथर के सामने रखता है, मगर तभी जिन लाओ उसके सामने आता है, मगर टाइटन पैंथर उस अंडे को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सियागो चेन जेंग से माफी मांगती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर चेन जेंग सियागो को बोलता है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये लिखना चाहिए कि स्नेक आइलैंड कभी भी टूरिज्म के लिए ओपन नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक सांप है। और फिर वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं बताएंगे और वो इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे क्योंकि जिन लाओ भी उस स्नेक मॉन्स्टर से मारा गया था। अब वो तीनों ही बच चुके थे और अब इस सच्चाई को उन तीनों के अलावा कोई नहीं जानता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।